हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सब कुछ डेस्टिनी है, क्या सब कुछ भाग्य है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाग्य क्या है? भाग्य से पहले भी एक शब्द आता है जो कि है प्रारब्ध। जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस वक्त आप अपने साथ एक कर्मों की पोटली लेकर आए। अब उस कर्मों की पोटली के अंदर दो चीजें हैं, एक है भाग्य और एक है आपके कर्म। इन दोनों का जब मिश्रण बनता है, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बनता है प्रारब्ध। अब प्रारब्ध के अंदर भाग्य। अब भाग्य क्या है? आप किस घर में पैदा होंगे ये आपने डिसाइड नहीं किया। आपके माँ बाप कौन होंगे ये आपने डिसाइड नहीं किया। ये आपके भाग्य के अकॉर्डिंग आपको मिला। अब मान लेते हैं इस भाग्य के अकॉर्डिंग आप स्कूल गए, आपने कुछ एजुकेशन ली, फिर आप कॉलेज गए, आपने फिर कोई एजुकेशन ली, फिर आपने कोई जॉब करी, आपने वहां पे कुछ सीखा। अब ये जो सीखा है अगर आप इसको राइटियस मैनर में अप्लाई ना करो तो आप अपना कर्म नहीं कर रहे हो। तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में पीड़ा होगी, सफरिंग होगी, पेन होगा। अब जो भी हमारी वैदिक साइंसेज हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये कहाँ काम करते हैं? ये आपको बताते हैं कि ये आपके भाग्य है और अब आपको कर्म क्या करना है। जैसे जब आप स्विमिंग सीखने जाते हैं, अगर आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं और नदी का बहाव इस तरफ है और अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे तो स्विमिंग सीखने में आपको दिक्कत होगी। वेयर एज जब नदी का बहाव इस तरफ है और आप भी इसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं तो आप जल्दी स्विमिंग सीख पाएंगे। यानी कि आप जब बहाव के साथ चलते हैं, अपने खुद की प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो सक्सेस जल्दी मिल जाती है। जैसे अगर मान लें कि आपका नेचर जो है वो वाटर एलिमेंट का है और आप काम करते हैं फायर एलिमेंट का। जैसे आपने कोई यूपीआई एप्लीकेशन बनाया जिसका कलर आपने रखा ब्लू और उसके बाद उसमें हो रहे हैं पैसों के ट्रांजैक्शन। पैसा क्या दिखाता है? फायर एलिमेंट को। तो कभी भी ये ऐप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नो मैटर इसका कितना बड़ा यूजर बेस बन जाए, नो मैटर कि कितने लाखों करोड़ों लोग इसे आपको यूज कर रहे हो, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जब भी आप इनकी बैलेंस शीट उठाएंगे तो देखेंगे कि हर 4 महीने बाद जो इनकी बैलेंस शीट आ रही है उसमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। वेयर एज अगर आप फायर एलिमेंट के व्यक्ति हैं और अगर आप फायर एलिमेंट का काम करते हैं, आप फायर एलिमेंट का काम क्या है? पैसों से रिलेटेड काम है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का ऐप आपने भी बनाया, जैसे कि फोन पे का मार्केट शेयर है 49%। क्यों है? क्योंकि फायर एलिमेंट, फायर और एयर के कॉम्बिनेशन के लोगों ने मिलकर एक ऐसा ऐप बनाया जो फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, वैसे कलर रखे। तो क्या हुआ? उनको सक्सेस मिल गई। तो जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी प्रकृति से अलाइंड होता है तो आपको सक्सेस मिल जाती है। जैसे 100 स्टार्टअप अगर एक साल के अंदर लॉन्च होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। जब आप उनको स्टडी करेंगे तो देखेंगे वो सभी लोग फायर एलिमेंट के हैं। यानी कि कोई भी बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि बिजनेस ओनर जो होंगे वो फायर एलिमेंट के होंगे, या तो वो फायर एयर होंगे या एयर फायर होंगे। बहुत रेयर चांसेस के अंदर देखने को मिलता है कि वो फायर वाटर या वाटर फायर कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। फिर उनका बिजनेस भी उसी प्रकार का होगा जो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। इसको किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए अगर आप फायर एलिमेंट के तो आप बिजनेस कर सकते हो आप, लेकिन जैसे ही किसी के अंडर काम करना शुरू करोगे आपको चिड़चिड़ होनी शुरू होगी। ये मुझे ऐसे क्यों बोल के चला गया, इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, ये तो हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मेरा मैनेजर तो बहुत बेकार है, मेरा बॉस तो बहुत ऐसा है। बिकॉज आपका नेचर, इनहेरिटेड नेचर क्या है कि आप लोगों को लीड करोगे। लेकिन जब कोई दूसरा आपके जीवन को लीड कर रहा है, जब दूसरा आपको वर्क प्लेस पे लीड कर रहा है, आपको वहां पे अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। वेयर एज अगर आप वाटर एलिमेंट के व्यक्ति हो और आप काम करते हो फायर एलिमेंट का, जैसे शेड्यूल्स के हिसाब से चीज़ें सेट करनी, 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठेंगे, 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोएंगे, मैं एक बिजनेस खड़ा कर दूंगा, 1000 करोड़ का बिजनेस बना दूंगा क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा जील है, ये है वो है, नहीं बना पाओगे। क्योंकि वाटर एलिमेंट का मेन काम है रिसोर्स मैनेजमेंट का। वो लोगों को बांध के रख सकता है, वो लोगों को लीड नहीं कर सकता। अगर आपने वाटर एलिमेंट को कह दिया कि तू जाके लोगों को लीड करना शुरू कर, वो 4 दिन के बाद उन लोगों के ऊपर भी चिल्ला रहा होगा, खुद भी स्ट्रेस में होगा और धीरे धीरे वो स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे वो एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट होगी। तो उसको बोलना है तू सिर्फ बैठ के रिसोर्स मैनेजमेंट कर। तेरा मन है 11 बजे ऑफिस आने का, तू 10:30 आ जा, तू 11:30 आ जा, तू 11 बजे तक ऑफिस पहुंच जा, आराम से पहुंच, तू अपने टाइम पे चला जा, तू अपने हिसाब से काम कर, तू खाने के अंदर थोड़ा मीठा खाया कर, जिससे क्या होगा, तू अपनी प्रकृति में रहेगा। तो छोटे छोटे उपाय करके, जैसे फायर एलिमेंट के खाने में अगर हल्का सा तीखा मिला दिया जाए तीनों वक्त के खाने के अंदर तो वो अपने एलिमेंट में आ जाता है। वेयर एज अगर एयर एलिमेंट के खाने के अंदर हल्का सा खट्टा मिला दिया जाए तो वो अपने एलिमेंट में आ जाता है। और वाटर एलिमेंट के जितने भी लोग हैं उनके खाने में हल्का सा मीठा मिलाने से वो लोग अपने एलिमेंट में आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने % उनके अंदर कौन सा एलिमेंट है। उसको हम प्रकृति रिपोर्ट के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं। प्रकृति रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके अपनी प्रकृति चेक करके प्रकृति रिपोर्ट बुक कर सकते हैं। सो
प्रकृति को जानना और उस प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करना आपको आपके भाग्य से मिलवा देता है। मान लेते हैं आपके भाग्य के अंदर लिखा हुआ है कि आप बिजनेस करेंगे और आपकी प्रकृति है फायर एलिमेंट की और आप कर रहे हैं जॉब, तो अब आप नदी के विपरीत बहने की कोशिश कर रहे हैं, तो जॉब में तो खुश नहीं रह पाएंगे और दिन भर दिमाग में थॉट चलेगा बिजनेस करना चाहिए। इस उधेड़ बुन के चक्कर में आप धर्म से दूर हो जाएंगे। अब धर्म क्या है? जो आपने धारण किया हुआ है। धारण क्या किया हुआ है कि मुझे बिजनेस करना है। ये कहाँ से धारण किया? अपनी कुंडली से, अपने भाग्य से। लेकिन कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो जॉब, तो आप धर्म से दूर हुए। जैसे ही धर्म से दूर हुए तो अर्थ से दूर हुए, आप रेलेवेंट नहीं रहोगे। लोग आके बोलेंगे आप जो काम कर रहे हो वो काम उतना परफेक्ट नहीं है, या उस काम के एवज में आपको कम पैसा मिलेगा, जो आपकी जितनी वर्थ है उससे कम पैसा मिलेगा। जब अर्थ कम मिलेगा दोनों ही चीज़ों में, या तो आप रेलेवेंट नहीं है या पैसा नहीं मिल रहा है। जब अर्थ कम मिलेगा तो आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, और कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो इल्यूजन बना रहेगा, इसलिए मोक्ष नहीं मिल पाएगा, मोह का क्षय नहीं होगा। तो इल्यूजन क्या है? अरे अगर मैं बिजनेस कर लेता तो बहुत बढ़िया रहता। कर रहे नहीं है, करने की सोच रहे हैं, तो इस तरीके से आपका एक इल्यूजन बना रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, अगर कोई इंसान फायर एलिमेंट का है और वो भक्ति योग की तरफ जा रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसका जो योग है वो कर्म योग है। वाटर एलिमेंट के लिए बनाया गया है भक्ति योग। तो अगर भक्ति योग आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आपका एलिमेंट पहले वाटर एलिमेंट का होना चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस भक्ति योग। अगर आपका भक्ति योग की तरफ मन जा रहा है और आप फायर एलिमेंट के, तो आपको ना तो भगवान की प्राप्ति होगी और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि धर्म आपने कुछ और धारण किया हुआ है। अर्थ आपको मिलेगा नहीं उसके अकॉर्डिंग, और जब अर्थ नहीं मिलेगा तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, और कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो मोह का क्षय नहीं होगा। तो ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि मेरी प्रकृति क्या है और मैं उस प्रकृति के अकॉर्डिंग कैसे एक्ट कर सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।